हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए एक बार हम देख लेंगे जो जो टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। वैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों के MOP यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए हैं। ठीक है, फिर हमने एल्डिहाइड और कीटोन के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, यूजेस, ये सभी पढ़ लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन और यूजेस को पढ़ना है। ठीक है, बाकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने तीनों के पढ़ लिए हैं। तो एक बार उनको देख करके रिवाइज करके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नोमेनक्लेचर हमने एल्डिहाइड कीटोन का पढ़ा था सबसे पहले। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड और कीटोन देखे थे जिनका कॉमन नेम या IUPAC नेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे थे, कुछ जनरल मेथड देखे थे जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए सेम है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हम देखें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड भी बनता है, कीटोन भी बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है। तो यहाँ पर आपको रिएजेंट याद रखने थे अलग अलग, PCC, PDC, जोन्स रिएजेंट। ठीक है, फिर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन के बारे में बात की थी, ओजोनालिसिस और बहुत सारी रिएक्शन। फिर हमने कुछ स्पेसिफिक मेथड्स भी पढ़े थे एल्डिहाइड और कीटोन्स के, ये भी कंप्लीट हो गए थे। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, और आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिए थे, फिर यहाँ पर भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। फिर हमने बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस को हमने अच्छे से समझा था। केमिकल रिएक्शंस में कुछ नेम रिएक्शंस भी थी। ठीक है, जैसे एल्डोल, इसके बाद कैनिजारो, ये रिएक्शन हमने पढ़ी, क्रॉस एल्डोल, सेल्फ एल्डोल। ठीक है, इस तरह से ये सारी रिएक्शन हमने पढ़ी थी, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। फिर टुच टेस्ट के बारे में बात की थी जो डिस्टिंग्विश करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में। ठीक है, तो वो जैसे टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और हेलोफॉर्म टेस्ट, तीनों टेस्ट को हमने पढ़ा था। कौन कौन ये, इनके कौन कौन कॉमन एग्जाम्पल हैं जो ये टेस्ट देते हैं, जो पॉजिटिव देते हैं, जो नेगेटिव देते हैं, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर सॉल्व करी थी, कुछ आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चंस दिए थे। फिर अल्फा हाइड्रोजन से क्या क्या रिएक्शंस हैं, जो एल्डोल थी और कैनिजारो, ये सारी रिएक्शंस भी हमने पढ़ ली थी। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लास्ट में यूजेस पढ़ लिए थे एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट किया था कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, और यहाँ पर नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर देख लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड का, कुछ इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड भी देख लिए थे। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया था। फिर हम बात कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से कैसे बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सीडेशन से क्या क्या यहाँ पर एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी हमने देख लिए थे। फिर नाइट्रिल से, एस्टर से, ठीक है, एसाइल हैलाइड से कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिर कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम, कहाँ तक, 9 कार्बन एटम तक, आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कैसे होते हैं, रूम टेम्परेचर पर कलरलेस होते हैं और उनकी जो स्मेल है कैसी होती है, अनप्लीजेंट होती है। ठीक है, अनप्लीजेंट ऑर्डर, यानी कि जो उनका ऑर्डर है, स्मेल है, वो कैसी है, अनप्लीजेंट। ठीक है, द हायर एसिड्स आर वैक्स लाइक सॉलिड एंड आर प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस ड्यू टू देयर लो वॉलेटिलिटी। और जो हायर एसिड्स हैं तो वो कैसे होते हैं, वैक्स की तरह होते हैं। वो कैसे सॉलिड होते हैं, वैक्स जैसे होते हैं। और लो वॉलेटिलिटी की वजह से ये कैसे होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं।
ठीक है, यानी कोई स्मेल इनकी नहीं होती। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग ऑल फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है कैसा है, हाईएस्ट है। ठीक है, अमंग ऑल फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, इन्हीं का ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही है। यानी कि इनको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा, ये आसानी से ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, जैसे हम एल्कोहल फिनॉल में पढ़ रहे थे, हेलो एल्किन्स अरीन्स में पढ़ रहे थे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो हमने एल्कोहल में भी क्या देखा था, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, जिस वजह से इनको ब्रेक करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देना पड़ता है। इस वजह से अल्कोहल में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अगर अब यहाँ पर देखो तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ से देखो OH और H, यहाँ पर भी देखो क्या हो रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉन्डिंग कैसी होती है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जिसे ब्रेक करने के लिए ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ता है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी, यानी कि घुलनशील के बारे में बात करते हैं। सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम आर मिसिबल इन वाटर। यानी कि सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिनमें क्या होती है, यानी कि 4 कार्बन एटम तक ये पानी में कैसे होते हैं, मिसिबल होते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ये मिसिबल होते हैं। मिसिबल का मतलब है कि जो दो लिक्विड है वो आपस में क्या है, अच्छे से घुल मिल जाते हैं, यानी अच्छे से मिल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। वही जो सॉल्युबल नहीं होते उन्हें कहा जाता है इमिसिबल। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, मिसिबल और इमिसिबल क्या होते हैं, और ये हम पहले 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मिसिबल और इमिसिबल का मतलब। तो सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड वो मिसिबल होते हैं वाटर में, क्यों होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, यानी कि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, इस वजह से मिसिबल होते हैं। द solubility decreases with increasing in number of carbon atom। अब जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो उसकी जो solubility है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो solubility कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, यानी कि कार्बन की संख्या इंक्रीज होगी तो solubility डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी। Higher carboxylic acid are practically insoluble in water due to increased hydrophobic interaction of hydrocarbon part। अब अगर ज्यादा कार्बन एटम होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट का बढ़ जाएगा, जिस वजह से वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। इसलिए हमने कहा कि 4 कार्बन एटम तक वो मिसिबल होते हैं। अगर हायर कार्बन एटम है, यानी कि ज्यादा कार्बन एटम है, तो कैसे होंगे वो, इनसॉल्युबल होंगे। ठीक, अगला है बेंजोइक एसिड। अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करते हैं, जो कि हमारा सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो कोल्ड वाटर में नियरली इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, बेंजोइक एसिड यानी कि जैसे एरोमेटिक रिंग है और उस पर COOH ग्रुप, तो क्या हो जाता है वो, बेंजोइक एसिड। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑल्सो सॉल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जो लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे कि बेंजीन है, ईथर है, एल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, इन सभी में क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, किसमें, लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे बॉन्डिंग भी हो रही है इनके बीच में। क्लियर, चलिए इतना आपको नोट कर लेना है सॉल्युबिलिटी के बारे में, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, इसके अलावा जो ऑर्डर होता है के बारे में बात कर ली। ठीक है,
अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस है, पहले एसिडिटी के बारे में बात करते हैं, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी एक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कोई भी एक्टिव मेटल, हम जानते हैं सोडियम, पोटेशियम ये एक्टिव मेटल्स हैं, इनके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है, डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली। तो आप देख सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ, तो क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड जब एल्कलाई के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्कलाई क्या होते हैं, यानी कि बेस होते हैं एक तरह से अगर हम देखें तो। एसिड और बेस रिएक्शन हमें पता है, उसे क्या कहा जाता है, ये हम क्लास 9-10 में भी पढ़ते हैं, तो क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एल्केलाई जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है किसी एल्केलाई के साथ तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिमिलर है, जैसे कि ये रहा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद वीकर बेसिस। तो अगर ये वीक बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, लाइक सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, सोडियम बाय कार्बोनेट बोलो, ठीक। तो क्या देता है, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड। तो क्या देगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिएक्ट कर रहा है सोडियम बाय कार्बोनेट के साथ, तो क्या देगा, एक तो ये सॉल्ट देगा, ठीक है, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाय कार्बोनेट। तो क्या देता है ये देता है प्लस। क्लियर है इतना, ठीक। चलिए, तो आप ऐसे ये भी इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो है क्लियर, क्लियर है इतना। चलिए, तो ये कुछ एसिडिटी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये आपको नोट कर लेना है कि पहले रिएक्ट करता है एक्टिव मेटल के साथ या एल्कलाई के साथ या वीक बेसिस जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा। क्लियर है इतना। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी हैं। आगे बढ़ते हैं, तो 2-3 रिएक्शन और है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर। तो जब ये वाटर के साथ डिसोसिएट होता है तो क्या दे रहा है, देखो कार्बोक्सिलेट आयन दे रहा है और हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, ठीक है। क्या देता है, जब ये वाटर के साथ डिसोसिएट करेगा तो क्या देगा, कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन देगा, ठीक है। अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो क्या होगा, ये पेयर जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये तो यहाँ चला गया तो ये हो गया नेगेटिव, बाकी जो लोन पेयर है वो आप एज इट इज लिख लो यहाँ पर, ये चला गया यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ और इस तरीके। क्लियर है। अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा कुछ इस तरीके से, सी ओ ओ ऐसे, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है। बस आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, ये स्ट्रक्चर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, किया था पहले डिस्कस स्टार्टिंग में, कार्बो ऑक्सिलेट, सॉरी कार्बो ऑक्सिलेट नहीं, कार्बो ऑक्सिल के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पर हमने स्ट्रक्चर को भी देखा था, ठीक है। चलिए, तो आप इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेम रिएक्शन को कंसिडर करते हैं, यही जो हम वाली रिएक्शन थी, डिसोसिएशन वाली है ना, डिसोसिएट इन वाटर, जहाँ पर क्या बन रहा था, कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन, कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं इस रिएक्शन के लिए तो क्या लिखेंगे, ये आ गए हमारे प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट। ये H2O चला गया यहाँ पर, ये आ गया। ठीक है, क्लियर। चलो, अच्छा एक बार आप इतना नोट कीजिए पहले, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, pK इज इक्वल टू माइनस log 10 Ka। आपको पता है pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही वीक एसिड होगा। ठीक है, ये हो गया, हायर pKa वैल्यू वीकर इज द एसिड, हायर Ka वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, यानी कि Ka वैल्यू जितनी हायर होगी एसिड क्या होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन pKa वैल्यू अगर ज्यादा है तो एसिड क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या होना चाहिए, pKa लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। और मान लो अगर pKa ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, यानी कि काफी ज्यादा है, तो क्या होगा, वो एसिड जो होगा वो कैसा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, एक वीक एसिड होगा। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या कहा गया है कि जो pKa वैल्यू है वो 5 से कम हो और 1 से क्या हो, ज्यादा हो, अगर मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। और अगर वीक एसिड चाहिए तो pKa क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए 5 से और कम होनी चाहिए 15 से। क्लियर है इतना। चलिए, तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, ये आपको बिल्कुल नोट करना है, pK इज इक्वल टू माइनस log 10 Ka। ठीक, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे एसिडिटी से रिलेटेड। तो चलिए इतना नोट कीजिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है आर चेन इन कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एसिडिटी किस पर डिपेंड कर रही है, जो अटैच्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उस पर। ठीक है, यानी कि एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड upon which electron withdrawing group is attached to carboxylic acid. Increase in acidity of acid is an order, ये ऑर्डर है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, पीएच यानी कि जो फिनाइल है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, साइनाइड, NO2 और CF। ठीक है, ये आपको नोट करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर कि अरेंज द फॉलोइंग एसिड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, इसके साथ ये है NO2। ठीक है, यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख लेंगे, NO2, यहाँ पर है I, यहाँ पर है F और यहाँ पर है फिनाइल रिंग। ठीक है, अगर आपको बताना है यहाँ, और ये है ठीक NO2 I F और फिनाइल रिंग। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें बताना है अरेंज द फॉलोइंग एसिड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ।
तो एसिडिक स्ट्रेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है। तो देखो एक ऑर्डर हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एनोड, देखो बाकी तो सब कुछ सेम है, ठीक है, ये वाला है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ, ठीक है। तो बाकी सब तो सेम है, ठीक है, बाकी सब तो सेम है, लेकिन जो सिर्फ ये लगे हुए हैं, जो इनमें सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसको देख करके आप आसानी से बता सकते हो कि आंसर, हाँ बिल्कुल। तो एक बार आप इसे खुद से ट्राई कीजिए, फिर यहाँ पर मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। अच्छा, ये ऑर्डर की आप हेल्प ले सकते हो, इसकी हेल्प से आप आसानी से कर लोगे। क्लियर है? नोट कीजिए एक बार। चलिए, अगर हम यहाँ पर ऑर्डर लिखें तो सबसे पहले आएगा हमारे पास 4, फिर आएगा सेकंड, फिर आएगा थर्ड, फिर आएगा फर्स्ट। क्या यही ऑर्डर होगा? हाँ, देखो तो पहला फिनाइल, ठीक है, सेकंड में हमने क्या लिखा है? आयोडीन, तो सही है ऑर्डर। फिर हमने डाला है फ्लोरीन, फिर है NO2, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो रही है। क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये रहा इसका ऑर्डर, तो आपने यही किया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अटैच्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन एटम। किस पर भी डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है कार्बन एटम से। तो जितने ज्यादा अटैच होंगे एसिडिटी भी इंक्रीज होगी, यानी कि ज्यादा अटैच्ड ग्रुप ज्यादा एसिडिटी। तो अगर हम यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो क्या हम आसानी से बता देंगे? हाँ, देखो यहाँ पर 1 2 3 ग्रुप अटैच है, यहाँ पर एक ही अटैच है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक भी नहीं है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? जहां पर ज्यादा ग्रुप जुड़े हुए होंगे, यानी कि इसकी, देन ये आएगा, देन ये, और लास्ट में ये, ऐसे ही तो होगा, ठीक है। अगला है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इसको और इसको खुद से एक बार ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को, वैसे तो इजी है, देख करके ही समझ में आ रहा है क्या आंसर होगा, ठीक है। तो एक बार आप खुद से कीजिए इसे। चलो, तो यहाँ पर आप आसानी से कर लोगे, देखो सबसे ज्यादा ग्रुप कहाँ पर है? यहाँ पर, तो ये आ जाएगा पहला, फर्स्ट, देन आ जाएगा थर्ड, देन आ जाएगा सेकंड, देन आएगा फोर्थ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो पहले आएगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट क्या है? सबसे ज्यादा पास में है, ठीक है। फिर आ जाएगा 1 2, ये देखो थर्ड नंबर पे, ये 1 2 3 फोर्थ नंबर पे, तो फिर आएगा सेकंड और देन आएगा थर्ड, ठीक है। तो ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।